जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, बिना कोई गैप दिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, पेपर का टाइम नोट कर रहे होंगे, हाँ कितना हमारे पास टाइम रह चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ दोबारा अगेन आपके साथ लेकर आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में कंटिन्यू पूछे गए हैं। जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हो कि आज मैं किस टाइप के क्वेश्चन लाया हूं। देखिए जरा ध्यान से एक बार, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिन्हें लगभग सभी स्टूडेंट्स को डाउट रहता ही रहता है। दूसरा, वेन आरेख पर, वेन आरेख संबंधित क्वेश्चन कि 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कितने नहीं करते हैं, कितने करते हैं, केवल करते हैं। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और आप सभी को पता है कि मैं पहले बेसिक कराता हूं जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस में, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए इस बार, अब की बार नेट जीआरएफ पार, जैसे कि आप हमारी मेहनत को भी देख रहे हैं, हम बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं वीडियो पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आपके फोन पर तुरंत जाती है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ लाइव क्लास चलने वाली है हमारी, है ना। तो जैसे कि अभी भी लाइव क्लास चल रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन इस समय लाइव जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, यस। हाँ, आज बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस लाया हूं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस, है ना। अभी तक हमने बेसिक क्लियर कर लिया है, बेसिक के बाद एडवांस करेंगे क्वेश्चंस, है ना। धीरे धीरे अपने लेवल को अप करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें बिल्कुल भी, अपने 10 क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने हमारा ऐप पर, जो प्ले स्टोर ऐप पर हमारा ऐप है JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी PDF है और अदर मटेरियल है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आपको हमारे ऐप में ही मिलने वाला है ना। और यदि आपने अभी तक हमारी जो नेक्स्ट बुक आने वाली है प्राचीन भारत का इतिहास, यदि आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिए। ये हम लाने वाले थे 10 तारीख में, लेकिन कुछ प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि जब बुक लॉन्च होती है तो उसका प्रोसीजर अलग चलता है। तो ये अब जो बुक आने वाली है ये हमारी 15 तारीख के लगभग ये हमारी लॉन्च हो जाएगी ना। तो जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए बिल्कुल, है ना, क्योंकि बिल्कुल देरी नहीं करना। पिछली बुक की तरह क्या हो जाएगा कि स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर हमारा, है ना। तो जितनी जल्दी आप परचेस कर लोगे आपका बहुत फायदा होने वाला है, वरना स्टॉक खत्म हो जाता है। ये हमारी भारतीय इतिहास की बुक है जिसका मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसका स्टॉक खत्म हो गया था। ये इतनी ज्यादा बिकी है हमारी कि स्टॉक खत्म हो गया था इसका, फिर दोबारा जो लेना चाहे उनको फिर बहुत टाइम बाद मिली है। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और आपको जैसा पता है कि यदि मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही आपके सामने ले लूं तो बाकी टीचर्स में और मेरे में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका बेसिक मतलब क्या कंसेप्ट था इसका, कि हम सीख रहे हैं और सीखने के बाद अपने वीडियो बंद करी भूल गए सब चीज। तो कब क्यों भूल देंगे, हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता है। तो जुड़े रहिए, जब JB है साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है। तो जुड़े रहिए JB के साथ। पहले हम इसका कंसेप्ट सीखते हैं। मैं जो आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मैं आज आपको क्वेश्चंस 2 पैटर्न पर कराने वाला हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए, बस आपके सामने ना मैं सफिशिएंट क्वेश्चन लाया हूं, बिल्कुल सफिशिएंट क्वेश्चन। कैसे लगाया हूं? बिल्कुल सफिशिएंट क्वेश्चन, वे क्वेश्चन जिनमें हमेशा डाउट रहता है। डाउट टॉपिक होते हैं सब, है ना। डाउट टॉपिक क्या रहते हैं? एक तो होते हैं हमारे वेन आरेख संबंधित क्वेश्चन, वेन आरेख। एक कौन से बोलो? वेन आरेख, जिसे बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। वीडियो को लाइक करते रहें और बिल्कुल शांत तरीके से आराम से बेफिक्र होकर बैठ जाओ, क्योंकि अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो, ठीक है। जितनी भी टेंशन लेनी होती है वो मैं पहले ले चुका होता हूं, जितनी मुझे प्रोसीजर करना होता है ना, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है वो मैं कर लेता हूं पहले। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ। तो वेन आरेख संबंधित क्वेश्चन, इसमें हमें क्या कहा जाता है? इसमें यह कहा जाता है कि इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र हैं, 50% ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, ठीक है।
20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, या कौन ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ते हैं। तो इस टाइप के हम सोचते रहते हैं यार कैसे होगा, और हम आज आपको ऐसे सिखाएंगे कि चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्या सीखना है, पहले इसका बेसिक सीखना। तो बताइए मुझे एक बात, मैंने कहा कि एक क्लास में स्टूडेंट जो थे कितने थे, स्टूडेंट थे 100। बोलो कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे, है ना, क्योंकि परसेंटेज सीख रहे हैं, 100 मान लिया, 100 स्टूडेंट थे हमारे पास। मैंने क्या कहा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कॉफी पीना चाहते हैं, ऐसे कितने हैं जो कॉफी पीना चाहते हैं। तो भैया 100 स्टूडेंट थे, 100 में से कॉफी पीने के लिए ना, कॉफी पीने के लिए मेरे से कितने स्टूडेंट ने कह दिया, 70 स्टूडेंट ने कह दिया कि सर हैंड अप कर लिया, हम कॉफी पियेंगे। ठीक है जी, आप लोग कॉफी पियेंगे। फिर मैंने कहा कि टी कौन कौन पिएगा, चाय कौन कौन पिएगा। तो इनमें से ही 100 में से ही 50 ने फिर हैंड अप कर लिया कि हम चाय पियेंगे। ठीक है, मैं उस समय नहीं था। ठीक है, कौन था, जो ऑर्डर लेना आया था, है ना। मैं ऑफिस में था, मैंने बोल दिया कि जाओ स्टूडेंट जो मांग रहे हैं दे दो, आज पार्टी कर दो जिनके, है ना। तो वो ऑर्डर लेके चला गया, और फिर उसका फोन आता है मेरे पे कि सर आपकी 120 चाय हैं, बताओ किस टाइम लाऊं, रेडी है बिल्कुल, आप भेज दीजिए, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो 120, मैंने सोचा कि क्लास में स्टूडेंट तो कितने हैं, 100, और चाय बैटरी 120, ये 20 कहां से आ गई, ये 20 फालतू कौन है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये 20 फालतू कौन है, जल्दी कमेंट करो एक बार, ये 20 फालतू कौन है, जल्दी स्पीड, हरी अप 20 कौन है, पता है 20 कौन है, ये 20 वे है जो चालाक है, जिन्होंने क्या सोचा कि जब चाय आएगी चाय पी लेंगे, और जब कॉफी आएगी तब कॉफी पी लेंगे। मतलब ये 20 स्टूडेंट वे हैं, मतलब यदि हम देखें ये 20 स्टूडेंट वे हैं जिन्होंने डबल इच्छा करी है कि जब कॉफी आएगी कॉफी भी पी लेंगे, और जब टी आएगी टी भी पी लेंगे, है ना। तो ये 20 वे है। तो ये 20 स्टूडेंट जो हैं, ये 20 स्टूडेंट जो हैं, मैं इनको कुछ बोलने वाला हूँ, मैं इनको क्या बोलूंगा, ये 20 स्टूडेंट वे हैं जो चालाक हैं। क्या है ये 20 स्टूडेंट वे हैं, अरे बोल दो यार कौन है ये 20 वे हैं जो चालाक है। क्या तुम भी हो, ध्यान रखना, तुम भी सोच रहे हो कि कॉफी हट्टी दोनों मारते हैं। चलिए देखो ये 20 कौन है जो चालाक है, जो सोच रहे हैं दोनों मार लेंगे ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर हमारे सामने ऐसा होता कि चाय पीने वाले ही 50 होते और कॉफी पीने वाले ही 50 होते, तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, 100 आती 100 बढ़ जाती, कुछ हुआ ही नहीं, हेड ही कुछ नहीं हुआ ना। क्वेश्चन आज जीवन में कोई अच्छा क्वेश्चन बनता, कुछ नहीं बनता। क्वेश्चन किसने बनाया ये बता दो मुझे आप। क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं ना, आपके सामने बिल्कुल ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ये 20 स्टूडेंट हैं जो क्या है, ये दोनों पसंद करते हैं, ये कॉफी प्लस टी दोनों पसंद करते हैं। क्या करते हैं बोलो, कॉफी प्लस टी दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये 20 स्टूडेंट कौन है जो कॉफी और टी दोनों को पसंद करते हैं। इसका मतलब मैं इनको क्या बोलूंगा, जब भी दोनों वर्ड होगा ना तो मैं अपने क्वेश्चन में यूज करूंगा बोथ। क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे बोथ। बोथ माने दोनों, है ना, तो बोथ माने दोनों। तो हमारे इस पैटर्न में, वेन आर एक पैटर्न में प्रॉब्लम क्रिएट कौन करना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये बी, ये बोथ मतलब जो दोनों यूज कर रहा है। चलिए हम अगर ये प्रॉब्लम ये बोथ कर रहा है, ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम बोथ कर रहा है तो हम बोथ को ही पहले लेंगे। मगर 20 लोग तुम पहले आ जाओ, पहले बाहर निकलो, पहले तुम 20 लोग, तुम ये चालाक हो। तो हमने क्या काम करा, अब बिल्कुल ध्यान से, अब देखो, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, थोड़ी देर के लिए बेफिक्र हो जाओ, और अब हम अपने क्वेश्चंस के मेन पैटर्न के क्वेश्चन वाले। देखो ध्यान से, देखिए बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल ये मैंने क्या इंडिकेट कर दिया, मैंने आपसे कहा कि यहां तो हो गए हमारे कॉफी वाले, बोलो कौन हो गए, कॉफी वाले, और यहां हो गए हमारे बोलो क्या, टी वाले, चाय वाले। अब मैंने कहा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पहले उसको अपने एक वेन डायग्राम में करो, उसको अपने वेन डायग्राम में दिखाओ। तो हमारे अगर प्रॉब्लम ही कर रहे थे तो हमने इन्हीं को उठाया, 20 तुम आ जाओ भाई, 20 कौन आगे बोलो, 20 भी आगे जो दोनों पसंद कर रहे हैं। अगर 50-50 होता तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता ऐसे कि 50 अलग है 50 अलग है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कॉमन है, मतलब इस साइड के दोनों में से कुछ कॉमन है। कितने कॉमन है, 20 ऐसे हैं जो दोनों यूज कर रहे हैं। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए,
कॉफी वाले कितने थे? कॉफी वाले थे 70। अब मैं अगर कॉफी की बात करता हूं तो कॉफी का जो मैंने ग्राम जो बनाया, डायग्राम बनाया, वो ये वाला बनाया आपके आगे। कौन सा बनाया बोलो? ये बनाया। अब कॉफी के अंदर अगर मैं कहूं 20 तो आगे, कितना आगे? 20 तो आगे। अब रहे कितने? 50। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल 70। 50 और 20 70। अब मुझे बताओ कि चाय पीने वाले कितने हैं, टी पीने वाले कितने हैं? तो आप बताओगे कि टी वाला जो हमारा डायग्राम है, जो हमारा डायग्राम वो ये है। अब टी वाले 20 तो आगे बोलो। ये 20 कौन है? अरे ये 20 है, ये जो दोनों यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 20 तो आगे बचे कितने? 50 है। 20 आगे कितने बचे? 30 बच गए। कितने बच गए? 30 आगे। तो अब हमारा ये डायग्राम बिल्कुल सही बैठा है। कैसे बैठा है? अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं तो परफेक्ट आएगा। देखो इसको जोड़ लो और इनको भी जोड़ लो, तो कितना आगे टोटल बोलो? 100 आ गया। इसका मतलब अब ये हमारा परफेक्ट है। तो जितना बेसिक था सब कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें प्रॉब्लम कहां हो सकती है। ये बेसिक है, तो जब भी हमें प्रॉब्लम होगी वो होगी हमें बोथ वाले में। हमें बोथ वाला पहचानना है। इसका मतलब दोनों कौन पसंद करता है। जैसे क्वेश्चंस में आएगा टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, या इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ते हैं, या मैथ और रीजनिंग दोनों नहीं पढ़ते हैं। दोनों पे फोकस करना है, डबल ट्रिक से चलने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ कि सर कुछ ऐसा सिखा दो, कुछ ऐसा कर कमाल के क्वेश्चन देखते ही हो जाए। तो आ जाओ मेरे साथ। इसमें देखो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। अब आ जाओ, बिल्कुल जेबी के साथ जुड़े रहो। देखो मैं क्या सिखाने वाला हूं, ध्यान देना। अब मैं आपको ना वेन डायग्राम की बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। डायग्राम देखो, वेन डायग्राम की बिल्कुल बेस्ट ट्रिक देखो, ध्यान देना। इसका नाम दिया मैंने जुड़वा ट्रिक। क्या दिया मैंने? ध्यान रखना, जुड़वा ट्रिक। क्या नाम दिया मैंने? बोलो इसका नाम दिया मैंने जुड़वा। अब ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन में जो भी जुड़वा रहेगा, जुड़वा कौन? जैसे एग्जांपल के लिए बोल दूं कॉफी प्लस टी दोनों पीने वाले, ठीक है। मैं क्या दूंगा? कॉफी प्लस टी, ये हैं पसंद करने वाले। क्या है ये? पसंद करने वाले। ये मैं कह दूंगा पसंद ना करने वाले। मैंने कहा कि इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ने वाले। क्या? इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले। अरे हाँ, ये हुआ ना, पास होने वाले। या कह सकते हैं कि इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले। कितने? या पास नहीं होने वाले। पास नहीं होने वाले। अरे आ जाएगा मजा। आप देखो ध्यान से, जुड़वा ट्रिक। क्या ये दोनों जुड़वा है? आप कहोगे हाँ सर आपने बिल्कुल ट्रिक बिल्कुल सही रखी है। क्या? कि ये जुड़वा है। ये किसमें है? जुड़वा है। तो आप ध्यान रखना, यदि ये जुड़वा है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या जुड़वा हम किनको बोलते हैं? जो बिल्कुल सेम होते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बोलती नहीं बोलती पब्लिक कि दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यदि ये सेम है तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हमारे जो अलग अलग भी देखोगे ना तो हम सेम दिखने चाहिए। मतलब क्या? जुड़वा ट्रिक में आपको क्या क्या करना है? सेम फॉर्मेट यूज करना है। मतलब बाकी को सेम फॉर्मेट बनाना। बाकी को भी देखो इस तरह लिखना, बिल्कुल इस तरह लिखना, कहीं नहीं मिलने की, पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने की। ध्यान ना, बाकी को सेम फॉर्मेट में बाकी को सेम फॉर्मेट में लाना है। मतलब लाना है का मतलब वे होंगे नहीं, आपको क्या लाना है? सेम फॉर्मेट में लाना है। तो जब भी वेन डायग्राम आए तो आप बिल्कुल याद रखना कि कौन से ट्रिक आजमानी है? जुड़वा ट्रिक। जुड़वा ट्रिक का मतलब जिस फॉर्मेट में हमारे जुड़वा होंगे, यदि ये पसंद कर रहे हैं तो बाकी को भी पसंद कर देना। यदि जुड़वा पसंद नहीं कर रहे हैं तो बाकी को भी जुड़वा मत करना। अगर इंग्लिश और मैथ पास हो रहे हैं, इंग्लिश और मैथ में स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो बाकी को भी पास ही कर देना। सेम फॉर्मेट है ना। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक बार नोट करना है, नोट करो स्पीड से। अब क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं बचा। अभी आप कहोगे कि आपने ट्रिक तो बता दी, इसको यूज करना हो सिखाओ, तभी तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। बोलो क्या? तभी तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जुड़े रहो मेरे साथ। अब धमाकेदार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10 सवाल है, एक के बाद एक। चलिए क्वेश्चन को पढ़ो धीरे से। बिल्कुल, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं। अब बोलो किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश में क्या हो रहे हैं? कितने? 35% क्या हो रहे हैं? इसमें फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। असफल मतलब फेल हो रहे हैं। आगे पढ़ो, 25% गणित में असफल होते हैं। गणित मतलब मैथ में कितने? 25% क्या हो रहे हैं? बोलो 25% हो रहे हैं हमारे फेल। ये भी क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अब हमें
ये में ना पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा, एक एक वर्ड। इसके बाद हमें किसी पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है, जुड़वा ट्रिक पे ध्यान देना। किस पे देना, जुड़वा ट्रिक पे ध्यान देना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़वा लेके चलेंगे, ध्यान दो। अब बताओ, यदि दोनों मतलब जुड़वा, याद रखना, यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं, दोनों विषयों मतलब इंग्लिश और मैथ में, बोलो किसमें, इंग्लिश और मैथ में, कितने, 15%, कितने, 15% क्या होते हैं, फेल होते हैं। अरे वाह, अरे वाह, ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। अरे जो हमारा जुड़वा है, जुड़वा का क्या रूप है, जुड़वा कह रहा है कि 15% क्या है, फेल है। जुड़वे का फॉर्मेट क्या है, जुड़वे का फॉर्मेट है क्या, फेल। तो मैंने क्या बताया कि आप यदि जुड़वा फेल है ना, यदि जुड़वा फेल है तो मैंने क्या बताया, बाकी को भी सेम फॉर्मेट में लाना, बाकी को भी सेम फॉर्मेट में। तो ये देखिए, अब हम बाकी को भी सेम फॉर्मेट में है नहीं, देख लो, हमारा ये फेल सेम फॉर्मेट में, इंग्लिश फेल सेम फॉर्मेट में। इसका मतलब ये तो चुटकी वाला सवाल है, देखते होने वाला सवाल है, ठीक है, बाकी सेम फॉर्मेट। अब मैं एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन लूंगा तो उसमें मैं ये सेम फॉर्मेट में रखूंगा। तो सेम फॉर्मेट में कैसे लाएंगे वो भी सीखना आपको, है ना। अभी तो सिंपल आ गया, मजे आ गए, बिल्कुल फ्री के नंबर। अब ये हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, क्या पूछा, पास। अब ध्यान दो, हमें फेल का देकर क्या पूछा, पास का पूछा। हमसे कुछ भी पूछ ले, जुड़वा ट्रिक को याद रखना, जुड़वा जिस फॉर्मेट में है बाकी को भी उस फॉर्मेट में करने में मेहनत लगेगी, अदरवाइज की कुछ मेहनत नहीं लगनी कि आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ, ध्यान दो। तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं। दोनों को पकड़ लो, जुड़वा पकड़ो, जुड़वे को लाओ पहले, ध्यान दो भाई, जुड़वा जाओ। जुड़वा क्या है, 15%, जुड़वा है। अगर मैं बात करूं, एक हो गया मेरा इंग्लिश और एक हो गया मेरा मैथ। जुड़वा है मेरे कितने, 15%, जुड़वा है मेरे 15%। अब बताओ इंग्लिश में टोटल फेल कितने हैं, इंग्लिश में टोटल फेल हमारे 35 हैं। अब इस 35 में से 10 तो आ गए, 35 में से 10 तो आ गए, बचे कितने हमारे पास, 20 बच गए, 20 बच गए, 20 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर फेल वाले। अब मुझे क्या बताओ, अब बचे हमारे 25 क्या है, मैथ में, मैथ है 25 में से 15 यहाँ आगे, बचे कितने हमारे पास, 10, बचे कितने हमारे पास, 10। अब इन सबको कुछ मत करो, इन सबको एक बार जोड़ो, इन सबको एक बार जोड़ लो, इन सबको एक बार जोड़ लो। जोड़ने के बाद बताओ बस कितना आ गया, जोड़ के मुझे बता दो कितना आ गया, 20 और 10 30, 40, कितना आ गया, 45, कितना आ गया बोलो, हमारे पास आ गया 45%। अब ये सारा फॉर्मेट क्या है, ये डाटा क्या था, ये डाटा था फेल का, ये डाटा था फेल का। तो हम बता सकते हैं कि हमारे 45% क्या है, फेल है, असफल है, 45% हमारे असफल है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, अब मुझे एक चीज बता दो, चलो मैं क्वेश्चन को भी देख रहा, मैं क्या बता सकता हूं, यदि 45% फेल हैं तो पास बताओ कितने हुए, 45% ही फेल है तो पास बता दो कितने हुए। अब आप बताओगे पास मतलब सफल, पास मतलब सफल कितने हुए, पास मतलब सफल कितने हुए, तो बताओगे 100% में से 45% तो हो गए फेल, फेल वाले हटा दो तो बचे हुए कितने होंगे, 55% कितने होंगे, अरे पास हो गए। लाइक ठोक दो, गर्दा उड़ा दो, बिल्कुल ठीक है। डबल ट्रिक को याद रखो, जिस फॉर्मेट में डबल है उसी फॉर्मेट में बाकी को भी बना लो, अगर नहीं है तो बना लो। बनाने के बाद जो डबल है डबल को उठाओ, क्योंकि डबल ही तो ट्रिक आजमा रहे थे, डबल को उठा के पहले धर दो, डबल को जैसे रखोगे बक्की निकाल दो, निकल गए, टोटल फॉर्मेट आ जाएगा फेल में, क्योंकि तीनों किसमें चल रहे, फेल में। ये मैं क्यों आजमा रहा हूं, ये इसलिए सिंपल हो गया क्योंकि मैंने पहले ही सेम फॉर्मेट में कर दिया, पहले ही सेम फॉर्मेट में, तो सेम जुड़ जाएंगे, फेल हो गया। अब यदि 45% फेल है तो पास कितने हैं, 55%, 55% राइट आंसर। अभी गर्दा उठ जाएगा क्वेश्चन को, कुछ नहीं कर, हमने बेसिक सीख चुके हैं। अब इस सवाल बताओ, इस सवाल को तुम करना, मैं ऐसा छोड़ूंगा। क्या कहा, ध्यान से दो, इसमें कहा एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल है, असफल है कितने, अंग्रेजी में अगर बात करूं तो कितने हैं, 48% कितने फेल है, क्या है बोलो, फेल है। अगर बात करते हैं गणित में, तो गणित में 38% फेल है, कितने, गणित में असफल, ये भी असफल। भाई वाह, तो तुम्हारी मौज कटने वाली, मौज कटी भाई। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, यदि दोनों विषय में 18% विद्यार्थी क्या हो, असफल, बिल्कुल डिट्टो कॉपी आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। देखो इंग्लिश और मैथ में कितने, 18% क्या है, फेल है। तो अब बताओ क्या इस सवाल को कर लोगे, नहीं कर लोगे। जिस फॉर्मेट में हमारा डबल यदि फेल है तो ये भी फॉर्मेट राइट, ये भी फेल, ये भी राइट। तो अब बताओ इस सवाल को कर लोगे, नहीं कर लोगे, बिल्कुल सेम ये करना है। अगर ये नोट नहीं करा तो ये करो, बिल्कुल आपको करके इसका आंसर देना।
करना है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। पहले जो डबल है डबल को रखना, ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको रखना, करके आ जाएगा। एक बार कमेंट करो क्या ये सवाल करा नहीं करा, बस जल्दी बताओ, एक बार देख के बताओ कि ये सवाल होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, स्पीड से कमेंट करो स्पीड से, और लाइक बिल्कुल करो, लाइक में मजा नहीं आ रहा, देख लो कितनी अच्छी ट्रिक लाया हूं तुम्हारे लिए। अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया तो क्या देखना है, जुड़वा ट्रिक, जिस फॉर्मेट में जुड़वा है बाकी को भी उसी फॉर्मेट में बना देना है, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों क्वेश्चंस में अपने आप ही सेम फॉर्मेट में, अपने आप ही सेम फॉर्मेट में है, अपने आप ही, तो मैं कुछ जरूरत नहीं। चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आंसर्स आने लगे हैं, आंसर आ रहे हैं। देखो ध्यान दो, इस बार बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास 2 बनने वाले हैं। आप कहोगे कि सर कराई दो, हमसे नहीं हो रहा, हमने पहली बार सीख रहे हैं, इस पैटर्न से तो हम आज तक किसने सिखाया नहीं। किसकी बात कर रहा है, इंग्लिश और मैथ, किस कर रहा है, इंग्लिश और मैथ की। दोनों में बताओ, दोनों में कॉमन कितने, 18%, दोनों में आगे 18। इंग्लिश बताओ कितने हैं, इंग्लिश हमारे 48 में से 18 तो आगे लो, ये 18 आगे, बचे कितने हमारे पास, 30, बचे कितने, 30। आ जाओ मैथ में अगर बात करें तो 18 तो आगे, बचे कितने, 38 में से 18 हटा दो, कितने बचे, 20 बच गए। अब मुझे बता दो टोटल जोड़ के बता दो कितना हो गया, टोटल जोड़ के बता दो, ये आ जाएंगे फेल, टोटल फेल आ जाएंगे, टोटल फेल। तो जोड़ लो इनको, 30 और 20 50, 68 आ गया हमारा, 68 ऐसे आगे जो फेल है। अब पूछ रहा है दोनों विषयों में पास। अब सोच रहे होंगे क्वेश्चन आता है यदि एक विषय में पास, अब मुझे बताओ पास कौन माना जाएगा, पास वो माना जाएगा जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। एक सब्जेक्ट में फेल है तो फेल माना जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है, एक सब्जेक्ट में पास है। तो ध्यान दो, अब हमें कुछ नहीं करना, पास पूछ रहा है तो मुझे आप बता दो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 100 में से 68% फेल है तो पास कितने होंगे, घटा दो, कितना आ गया, 32%। अरे 32% ठोक दो, लाइक देखो 4 बार कर दे, लाइक ठोक दो, कमेंट ठोको जल्दी से, कितना, 32% करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो, ये चेंज है, इसमें सेम फॉर्मेट में नहीं है, इसमें सेम फॉर्मेट में नहीं है। ध्यान दो इस क्वेश्चन की ओर, बेहतरीन सवाल है। 5 सवाल लाया हूं, एग्जाम में रखे हुए क्वेश्चन लाया हूं, बिल्कुल 5 पैटर्न के, 5 पैटर्न है, 2 तो करा दिए, 3 क्वेश्चन बचे हैं। पहले लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट कर दो, गर्दा उड़ा दो आज क्वेश्चन को। ध्यान दो एक बार, मेहनत अगर तुम भी कर रहे हो तो आपसे डबल मेहनत मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना। ध्यान दो एक बार, क्या कहा इसमें कि एक सर्वे में यह पाया जाता है, लैंग्वेज तो बहुत बड़ी होती है, हमें तो थोड़ा सा करना। यह पाया गया कि 58% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं, अगर चाय कॉफी वाला आ गया। फिर कह रहा कि 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, कुछ कॉफी पसंद कर रहे हैं, कुछ चाय पसंद कर रहे हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय कॉफी दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो आ जाओ पहले डबल ट्रिक पाओ, जुड़वा ट्रिक क्या कह रही है, जुड़वा आ जाओ। जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते हैं, तो अब ध्यान दो क्या हुआ, चाय मतलब टी, चाय और कॉफी को क्या करते हैं, पसंद नहीं कर रहे, कितने हैं, 10%। तो क्या लिखेंगे, पसंद नहीं करते हैं, मतलब डज नॉट, यार डोंट लाइक, क्या लिख दूंगा मैं इसमें, बोल दो इंग्लिश में, बोल दो थोड़ा सा, डोंट लाइक, क्या है ये, डोंट लाइक, मतलब ये पसंद नहीं कर रहे। तो अब बताओ, जिस फॉर्मेट में हमारा जुड़वा है तो सिंगल भी तो ये जुड़वा ही होंगे। अगर मैं टी को देखूंगा बुला के और एक बार कभी सी को देखूं तो भी तो जुड़वा मिलेंगे नहीं, मिलेंगे सेम, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो बाकी को भी सेम फॉर्मेट में लाओ। क्या कह रहा है 58 विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं, तो कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, कॉफी पसंद करने वाले 58। यदि 58, मुझे अब थोड़ा सेंस लगाना, देखो लिखने को तो लिखते रहेंगे पूरी जिंदगी, बताओ 58 यदि कॉफी को पसंद करते हैं, मतलब ये तो पसंद करने वाले होंगे। अब मुझे बताओ कितने ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं, तो आप बताओगे 100 में से 58 जो है वे तो पसंद करते हैं, बचे कितने, 42% बचे। तो 42% क्या होंगे, जो पसंद नहीं करते हैं। दोबारा देखो, यदि 58% पसंद करते हैं तो बचे कितने, 100 में से 58 घटाओ, बचे कितने, 42 होंगे जो पसंद नहीं करते हैं। और हमारा सेम फॉर्मेट में आ जाएगा, तो घटा दो, 100 में से 58 को घटाओ, बचे कितने, 42% आगे। ये कौन आगे, डोंट लाइक टी, डोंट लाइक टी, कोई है डोंट लाइक, है ना, खाली डोंट लाइक, ये पसंद नहीं करते हैं, सेम फॉर्मेट में ले आए। इसी में मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, ये तो बात हो जाते हैं। तो ध्यान दो, आगे बोल रहा 48% विद्यार्थी चाय पसंद नहीं करते हैं। अब टी की आ जाओ, ठीक है, कर रहा है 10% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, पसंद, ये भी पसंद वाले हैं, इसको भी चेंज करो, कितने हैं, 48%, ये भी करते हैं, तो इसको भी बदलो, किसके 100 में से घटा दो 48। 48 यदि
पसंद करते हैं तो 52% क्या बचे, जो पसंद नहीं करते हैं, क्या बचे, डोंट लाइक, क्या बचे, डोंट लाइक, ये पसंद नहीं करते हैं। जिस फॉर्मेट में जुड़वा उसी फॉर्मेट में आ गया, जिस फॉर्मेट में जुड़वा उसी फॉर्मेट में ये ले आए, तो क्वेश्चन में कुछ बचा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब यहां जाओ मेरे साथ देख लो एक बार, जिस क्वेश्चन को तुम मुंह देख के छोड़ दोगे कि भाई यार कैसे हो गया क्वेश्चन, वो सवाल चुटकियों में हो रहा है। हमसे देखो कैसे। अब क्या किसकी बात करिए, बोलो। हमसे दो की बात कर दी ने, एक तो टी की और कॉफी की, एक कॉफी और टी, कॉफी और टी। अब बताओ जुड़वा कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, टी और कॉफी पीने वाले हैं 10%, तो इन 10% वाले उठाओ, पहले उठा ले, ठीक है। अब कॉफी पा जाओ, कॉफी वाले कितने हैं बोलो, कोल्ड कॉफी वाले हैं 42%, कितने, 42। अब 42 में से 10 तो आगे बचे, कितने, 32% यहां जाएंगे, बता दो। अब टी में, चाय में 52% आगे, 52% है, 52 में से 10 तो आगे, कितने बचे, कितने, 42 बच गए। तो ये क्या है, ये अगर बात करूं, ये सब क्या, ये भी आगे जो पसंद नहीं करते हैं, है ना। आगे जो भी पूछेगा बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। मेन है ये जिस फॉर्मेट में ये, बाकी उस फॉर्मेट को कर दो। अब ध्यान दो, जोड़ लो ना, कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ने पे आ गया हमारा कितना, 2 2 4 और 4 और 3 7 और 1 8, 84% क्या आगे, पसंद ना करने वाले, ये पसंद नहीं करते हैं, ये पसंद नहीं करते। अब यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, भैया दोनों को पसंद। अब मुझे बता दो, यदि 100 में से 100% में से मैं 84 हटा दूं, कौन, जो पसंद नहीं करते हैं, तो बचे कितने, बच गए 16%। ये 16% कौन है, जो पसंद करते हैं, जो पसंद करते हैं। और पसंद करते करते ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया हमारा, देख लो क्वेश्चन न्यू आया, उड़ गया सवाल। तो बेसिक क्या रहा, बेसिक मैंने आपको पहले करा दिया। तो बेसिक में हमारा क्या है, बेसिक में है कि जिस फॉर्मेट में हमारा जुड़वा है, तो जुड़वा जो जिस फॉर्मेट में है ना, तो बाकी को भी आप उसी फॉर्मेट में ले आओ। यहाँ थे नहीं, यहाँ क्या था, पसंद करने वाले, और हमारा जुड़वा था पसंद ना करने वाला, तो हम इसे पसंद से ना पसंद में ले आए हम, ठीक है। और जिस फॉर्मेट में लाते सेम फॉर्मेट हो गया, सेम आ गया, पसंद ना करने वाले 100 में घटा दिया, आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कैसी लग रही है क्लास मेरी, ये बताओ। मैंने क्या कहा था आपसे, वादा करा था क्लास के दूसरी क्लास में, धीरे धीरे खुलन दो, मौज उड़ जाएगी, मौज उठा देंगे, है ना। ध्यान दो, लाइक कमेंट शेयर करो। आ जाओ, क्या कह रहा है, किसी क्वेश्चन को मत देखो, अब बस अपना क्या करो, जुड़वा देखो, जुड़वा क्या कह रहा है, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते हैं, कितने हैं, 10%। आ जाओ, यहाँ जाओ भाई, देखो मैंने क्या कहा, चाय और कॉफी को पसंद ना करने वाले कितने हैं, 10% है, जो क्या बोल रहे हैं, ना, ये क्या बोल रहे हैं, ना। अब जिस फॉर्मेट में हमारा ये है, ये पसंद नहीं कर रहे, तो बाकी का देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, टी के पास है, तो टी क्या बोल रहा है कि 53% विद्यार्थी कॉफी की बात कर रहा है, कॉफी पसंद करते हैं। यदि मैं कॉफी की बात करूं तो कॉफी को पसंद कितने कर रहे हैं, 53। हमने कि अच्छा जी पसंद कर रहा, मैं किस फॉर्मेट में हूं, ना वाले में, तो तू भी ना कर। तो कितने होंगे ऐसे, तो 100 में से 53 हटा दो, कितने बचे हमारे पास, 47 ऐसे बच गए हमारे पास, जो पसंद ना करेंगे। कितने बचेंगे, 47 है ना हमारे। चलिए अब टी वाले के पास चलते हैं। टी कह रहा है भाई, टी कह रहा है मैं तो 63% पसंद करता हूँ चाय को, चाय पसंद करते हैं 63%। अब मुझे एक चीज बता दो, मैं भैया हम तो ना कर रहे और तुम हाँ कर रहे, ऐसे कैसे चल जाएगा। तो तुम भी वापस आओ ना के फॉर्मेट में, 100 में से 63 तो ना कर रहे, तो हाँ करने वाले कितने होंगे बताओ, 100 में से घटा दो, कितने बच जाएंगे हमारे, 37 बच जाएंगे हमारे। 37% क्या आ जाएंगे, ना 37 होंगे ना, 7 और 3 10 और 1 6 3 9 10, ठीक है हमारे। तो सेम फॉर्मेट में, अरे बोलो हाँ या ना, सेम फॉर्मेट में आया नहीं आया, कर दो उड़ा नहीं उड़ा, आ जाओ। कुछ भी ना पूछे पहले डायग्राम बनाओ, पहले क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ, आ जाओ डायग्राम में आ जाओ। अब मुझे बता दो, टी और कॉफी की अगर बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है, 10% कॉमन है, 10% क्या है, कॉमन है। अब आ जाओ, टी की बात करूं तो टी में पसंद ना करने वाले हैं 37 में से 10 तो आगे, बोलो हाँ या ना, 10 तो आगे, बचे कितने होंगे, 27 यहाँ जाएंगे। चलिए आगे आ जाओ थोड़ा सा एक लोग बार। अब कॉफी की बात करें तो कॉफी में से 10 तो आगे है, कितने 47 में से 10 तो आगे, बचे कितने होंगे, 37 यहाँ जाएंगे हमारे। तो जरा इसको देख लो, इन सबको जोड़ लो, तो क्या आ जाएंगे, ना वाले, ये ऐसे होंगे जो पसंद करते ही नहीं। आ जाओ कितनी जुड़ी है देख लो एक बार, 7 दूनी 14 आगे, बचा 1, 3 और 1 4 5 6 7 क्या आगे, 7 में से आगे जो ना बोलने, मतलब जो पसंद नहीं करते, जो पसंद नहीं करते। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा अब ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, हमसे कह रहा है यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। अब देख लो
कितने हैं जो पसंद करते हैं। तो आप बताओगे जो पसंद करने वाले हैं, पसंद करने वाले कैसे निकालेंगे बोलो, 100% में से वे घटा दो जो पसंद नहीं करते। कितने नहीं करते, 74% नहीं करते। तो बचे कितने बोलो, कितने बच गए बोलो, हमारे बच गए 26% के कैसे बच गए जो पसंद करते हैं। पसंद वाले आगे 100 में से जो पसंद नहीं करते हटाओ उन्हें, 26 आगे जो पसंद करते हैं। अब हमें 26 की वैल्यू दे रखी, क्या कह रहा, परसेंटेज में 26 आ गया। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद करते हैं। तो क्या कह रहा, जो पसंद करते हैं परसेंटेज में 26 है और वैल्यू में कितना आ गया, कितना बोलो 91, कितना 91। तो अब क्या कह रहा, आगे सुन लो। तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी थे, भाई टोटल हम क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं 100%। भाई 26 की वैल्यू देके हमसे क्या पूछ रहा, 100 की वैल्यू। और ये तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अर्थमेटिक का कंसेप्ट बताया था, क्या कि आप कभी भी ऐसे मत जाना, आप कभी भी ऐसे मत जाना कि 26% की वैल्यू 91, तो पहले 1 की परसेंट की निकाल लो, क्या 91/26, फिर जिसकी पूछ रहा 100 की पूछ रहा तो फिर 100 की निकाल लो कि 91/26 गुना में क्या 100। ऐसे इतना लंबा प्रोसेस मत करना, रिजल्ट याद रखो। रिजल्ट क्या रहा, भाई जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड कर दिया, जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंसेप्ट तो वही है, आप इंगे तिंगे ही कंसेप्ट मत जाओ, बस जेबी के साथ जुड़े रहो, धमाका उड़ेगा यहीं पर। ध्यान दो एक बात, क्या कह रहा, अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं ध्यान दूं तो कैसा आएगा, देखो 91 जो है वो किसकी वैल्यू है 26 की, तो 91 किसकी वैल्यू है 26 की, और जिसकी पूछ रहा है 100 की, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ तो उड़ गया, दो एकदम 13 से कितनी बात, 13 दूनी 26, 13 7 आ गया, 2 से काट लो 50 आ गया। तो 7 पंजे कितना आ गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 पंजे 13 7 68 हो गया, 91 हो गया, ठीक है। 2 से काट लिया 50 बढ़ गया, 7 पंजे 35, कितना आगे बोलो 7 पंजे 35, 350 आगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने, 350 इज द करेक्ट आंसर। कुछ था, ये वे सवाल है जिनमें बहुत टाइम हमारा कंक्लूज होता है, बहुत टाइम लग जाता है ना, और डाउट रहता है कि क्या हमारा डायग्राम सही था, क्या हमारे सही जा रहा था, क्या सही डायरेक्शन जा रहा है। अरे कुछ याद मत रखो, लाइक करो पहले, फिर मैं बताता हूँ ये चीज। कर दिया लाइक, ठीक है। तो अब सुनो क्या है, तो जब भी वेन डायग्राम आवे क्या याद रखना है, अरे यार बिल्कुल फिर भूल गए, क्या याद रखना है बोलो, जल्दी बोलो। जो अब नए नए जुड़ रहे हैं, भाई जो नए नए जुड़ रहे हैं वो याद रखें, पहले हम बेसिक करते हैं, तो जब भी हमारी लाइव क्लास आती है तो स्टार्टिंग में जुड़ो। क्यों, ध्यान दो भाई, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो क्या बताता हूं, पहले अगर मैं आज जो सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला था, वेन डायग्राम, क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आप नए नए जुड़ रहे हो तो आप एकदम मत जुड़ो बीच में, आप चाहे पीछे जुड़ो। याद रखो 5 बजे डेली क्लास आ रही है, तो क्या रखो, मैं जो सिखाता हूं पहले मैं इसको बेसिक बताता हूं, और जिसने बेसिक सीख लिया, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो तो क्वेश्चन को उड़ा देगा। नहीं, ध्यान दो, मैंने पहले कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट में क्या बताया कि जुड़वा जिस फॉर्मेट में होते हैं, पसंद है तो पसंद, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो हमें करना बाकी को भी सेम फॉर्मेट में बताना है, क्योंकि मैं और मेरा भाई जुड़वा है, तो हम देखने में यहाँ भी जुड़वा लग रहे हैं, तुम मुझे बाद में देखो कहीं और, फिर मेरे भैया को कहीं और देखो, तो तब भी हम जुड़वा दिखेंगे। इसलिए क्या करना, सेम फॉर्मेट में करना है। ये पीडीएफ भी मिलेगी आपको, पीडीएफ ही मिलेगी। तो पीडीएफ कहां से मिलेगी बोलो, मैंने शुरू में बताया, ये पीडीएफ ही मिलेगी। कहां से मिलेगी, जेबी स्टडी पॉइंट, इंस्टॉल कर लो, बिल्कुल इंस्टॉल। बहुत ज्यादा सर की ना कई सालों की मेहनत है इसमें, कई सालों की मेहनत जो इसमें आपको मिलनी चाहिए, जो आपके काम की है, बिल्कुल है ना। इसे इंस्टॉल करो आज तुरंत एकदम, ध्यान दो। अब बात करते हैं कि सर आपने क्वेश्चन करा लिए और एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मैंने क्यों छोड़ा क्वेश्चन, मुझे एक चीज बताओ, मैंने कितने क्वेश्चन कराए आपको, ध्यान दो एक बार, मैंने कितने क्वेश्चन कराए, गिनो एक बार। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए, भाई पहला क्वेश्चन हो गया सेम, ये भी दूसरा सेम, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ा सा स्टेप अच्छा आया, क्योंकि इसमें सेम नहीं थे तो हमने सेम कर लिया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आया, ये बहुत अच्छा था। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या दिया था हमें, पास। हम हर क्वेश्चन को यहां तक कर रहे थे, हर क्वेश्चन को यहां तक कर रहे थे, इसने आगे दे दिया क्या, पास होने वाली की एक फिक्स वैल्यू दे दी, तो पूरे की पूछ रहा, टोटल निकाल देंगे हम, ठीक है जी। हमसे पूछा लगा कि कितने ऐसे जो पसंद नहीं करते थे, तो 74 की निकाल देते, इसकी निकाल देते हम, वैल्यू तब भी आए थे हमारी, कोई बात नहीं। अब 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, अरे ये तो वो सवाल है, ये वो सवाल है कि बाकी स्टूडेंट ना शुरू के सवाल कर लेंगे, मैं मानता हूं। अगर इस सवाल को तुम देख के ना, इस सवाल को मैं कह रहा हूं मात्र 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, यूट्यूब पे सब कहते होंगे कि 2 सेकंड में सवाल 2 सेकंड में, मैं कह रहा हूं उनसे आप ये सवाल करवाना, उनसे 2 सेकंड में नहीं, मैं सेकंड को 1 सेकंड में करके दिखा दूंगा। पहले आप ये चालू करो, मैं पानी भी लेता हूं, करो स्पीड से, हरी अप, बिल्कुल।
चलिए दोस्तों, हुआ नहीं ना अभी? अरे मुझे पता है इस सवाल में क्या करना है, ध्यान दो। मैंने कहा 2 सेकंड में 2 सेकंड गिनोगे, 2 सेकंड होता है आपकी स्टार्ट, रेडी स्टेडी गो। 100 में से 75 के कितने बचे? 25। 25 जो है करेक्ट आंसर, खत्म सवाल। हुआ नहीं हुआ? और समझ की खासियत क्या है सवाल की। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन उनके लिए है जो डार्ट सीखना चाहते हैं। डार्ट कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन कितने सवाल कर लो सबका कंक्लूजन एक ही निकलना लास्ट में। क्या इसमें बस एक चीज दी गई है नई। वो नई चीज क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ध्यान ना। कहा कि जबकि 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं। ये वर्ड है कम से कम, कम से कम। अब ध्यान रखना, पेपर में आप कहीं भी कम से कम देख लो ना, कम से कम जब भी देख लो, कम से कम जब भी देख लो, तुरंत क्या कर देना? 100 में से माइनस कर देना बस। 100 में से 75 के कितने बचे? 25 बच गए, तो ये खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसका कंसेप्ट नहीं सिखा रहा, कंसेप्ट बहुत ही लेंथी है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें कहीं जिक्र नहीं करा, जब भी कम से कम की बात करें 100 में से घटाओ तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। इस टाइप की कोई से भी क्वेश्चन देखना, 100 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ने वाला हूं अपने नए पैटर्न की ओर। नया पैटर्न क्या है? वो है हमारा अब किस पे? एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। किस पे है हमारा? देखो पहले देख लो कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 सवाल है ना। कितने सवाल हैं? 5 सवाल है हमारे पास, 5। अब देखो 5 सवाल हमारे पास हैं, 5 सवाल है ना। अब यही 5 सवाल अगर मैं आपको तुरंत करा दूं, क्या समझ में आएंगे? अजी नहीं आनेंगे, यहाँ समझ में आ जाएंगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। यदि भूलना नहीं है, जुड़वा जैसी ट्रिक याद रखनी है हमेशा, तो मेरे साथ जुड़े रहो। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों को भी बुलाओ कि क्या ऐसे कभी क्वेश्चन सीखे हैं? अरे नहीं सीखे तो आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। ध्यान दो एक बार, अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ? मैं सिखाने वाला हूँ आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित। वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आ जाओ, ये महाभारत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, और आ गया तो समझ लो टाइम बहुत लग जाएगा, जबकि हम बहुत आसानी से सीखेंगे। देखो बिल्कुल ध्यान रखना, ये हमारे ना 10वीं क्लास रिलेटेड है। 10वीं क्लास सभी को सब चीज आती है, सब चीज अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो मैं 10वीं क्लास सिखाऊंगा। देखो क्या मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अब, परीक्षा पर आधारित परीक्षण, परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित पर्सन, परीक्षा पर आधारित पर्सन। और देखो अब जो मैं लिखूंगा ना यहाँ, ये मैं उनके लिए लिखना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट बीच में जुड़ते हैं एकदम, और उन्हें क्या लगता है ये क्या सिखा रहे हैं। अब मैं उनके लिए एक लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? ध्यान देखना। पहले मैं लिखने वाला हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझे, पहले कॉन्सेप्ट समझे, पहले कॉन्सेप्ट समझे। क्या लिख रहा हूं बोलो? क्योंकि एकदम लगता है ना बीच में कि ये क्या चल रहा है, तो वो चीज सही नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट समझे, पहले कॉन्सेप्ट समझे। भाई ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? तुरंत वो वीडियो साइड में देखने लग जाएगा कि पहले कॉन्सेप्ट समझे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये सबको पता चल जाएगा। चलिए, तो परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, जिनको हम बोलते हैं क्या? एग्जाम बेस्ड। तो आपको तो पता ही है, जैसे ही मैं कोई सा नया पैटर्न शुरू करता हूं तो पहले उसका मैं बेसिक क्लियर करता हूं पहले, है ना। तो चलिए जुड़े रहो मेरे साथ, लाइक कमेंट कर दो। डायलॉग वो याद है, 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए, 5000। ठीक है, तो वीडियो में 100 लाइक होने चाहिए, 100 लाइक। हम 100 लाइक का टारगेट है, मैं छोटा सा, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, वो आप पूरा कर भी दोगे, है ना। चलिए, मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। अब ध्यान दो, मैंने कहा कि यदि जब आप 10वीं क्लास में थे तो हमारे न्यूनतम मार्क्स कितने होते थे? न्यूनतम अंक, अगर मैं बात करूं न्यूनतम अंक की, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं न्यूनतम अंक की, है ना। ध्यान दो भाई, आज थोड़ा सही से रहते हैं, ध्यान दो भाई, बिल्कुल ध्यान से। ध्यान दो, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, जिसे मैंने क्या लिखा बोलो? न्यूनतम अंक। क्या लिखा? अरे बेसिक समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। क्या? न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक बोलो। न्यूनतम अंक कितने होते हैं? आप क्या होंगे? 0। न्यूनतम अंक होगा कितना बोलो? न्यूनतम अंक होगा हमारा 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जब हम 10वीं में थे तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने आते थे?
अधिकतम अंक जो क्वेश्चन में आएगा ना, जब आपके मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें ये वैल्यू आएगी, तो अधिकतम अंक बताइए कितने होंगे, या उसके 231 नंबर है जो अधिकतम अंकों से 20 अंक कम है, तो पहले हमें वहां अधिकतम अंक निकालने होंगे। तो मैं यहाँ पे उसी फॉर्मेट से थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता चलूंगा जो इमेज बन जाए। क्या करने वाला हूं मैं, अब मुझे बताओ अधिकतम अंक कितने होते थे हमारे, अधिकतम अंक बिल्कुल सेम लिखा हुआ मैंने। तो आप क्या हो गए, न्यूनतम अंक 0 होते थे और अधिकतम अंक कितने होते थे हमारे 100%। कितने होते थे 100%, ये 0% और ये 100%। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो कि न्यूनतम से मैक्सिमम के बीच में हमारा कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स होता था, पासिंग नहीं पास मार्क्स, है ना। तो हमारा पास मार्क्स भी होता था जिस पे हम पास होते थे। जैसे मैं क्या हूं कि हमसे कहते थे कि टीचर कहते थे बेटा आप 33% तो नंबर ले आना वरना फेल हो जाओगे। तो 33% क्या है हमारा उत्तीर्ण अंक या पास नंबर, पास अंक। तो मैं क्या हूं 33% कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता था तो हमारे जो थे ना उत्तीर्ण अंक, कितनी बात करूं मैं, उत्तीर्ण अंक अगर बात करूं लगू मैं उत्तीर्ण अंक की, तो उत्तीर्ण अंक में जैसे हमारे 10वीं में थे कितने 33%, कितने 33% ऐसे थे जिसे हम उत्तीर्ण अंक बोलते थे। कितना उत्तीर्ण अंक बोलते थे, मतलब 33% में पास हो जाओगे। चलिए जी, अब आप कहोगे कि क्या सिखा रहे हो यार, ये तो हमें पता है, अजीब में पता है, जिन बातें में पता है हमें हंसी तो उठना है, स्टार्टिंग बिल्कुल करनी है। तो मुझे बताओ यदि कोई स्टूडेंट फेल हो गया, कोई स्टूडेंट फेल हो गया, तो फेल होने पर उसके अंक किस किस के बीच में है, तो आप बताओगे कि उसके जो अंक है वो यहाँ है। यदि वो असफल हो रहा है, क्या हो रहा है असफल, यदि वो क्या हो गया असफल हो गया, मतलब क्या हो गया वो फेल हो गया। अगर वो फेल हो जा रहा है तो वो किस किस के बीच में है, तो वो है आपके 0 से 33% के बीच में। क्योंकि हमने कह दिया कि यदि कोई पास होना है, यदि किसी को पास होना है, यदि बोलो किसी को पास होना है, ये क्या है पास वाला, ये क्या है पास मार्क्स, ये क्या है पास मार्क्स। यदि किसी को पास होना है, यदि किसी को पास होना है, कोई फेल हो गया तो वो कहां रहेगा इसके बीच में। यदि कोई बोलो पास है, कोई पास है, तो आप बिना बता दोगे कि उसके 33% से नंबर ज्यादा है, क्या है वो सफल हुआ, क्या हुआ बोलो वो सफल हुआ, मतलब वो क्या हो गया पास हो गया, वो क्या हुआ पास हो गया। तो धीरे धीरे मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, धीरे धीरे। क्या यदि कोई फेल हुआ तो उसके नंबर कहां होंगे 33% से कम, मतलब पासिंग मार्क्स से कम होंगे। यदि कोई पास हुआ तो उसका मतलब क्या होगा उसके नंबर उत्तीर्ण अंक से ज्यादा होंगे, और अधिकतम तो कितने हो जाए वो तो हमारे ऊपर बात है। चलिए अब मुझे क्या सिखाना है, मुझे इसमें ये सिखाना है, जैसे मैंने एक ना आपके आगे एक मजबूत सा वर्ड दिया, क्या दिया जुड़वा ट्रिक, एस दी। ऐसे ही जब भी परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन आएंगे तो आप हमेशा एक लाइन याद रखना, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन मतलब समानता का अधिकार। क्या समानता का अधिकार। आपको इसमें बिल्कुल ब्रह्मास्त्र चीज क्या याद रखनी है, बिल्कुल खतरनाक चीज क्या रखनी है बोलो, बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल ध्यान देखना। क्या एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या, मतलब ये समानता का अधिकार, मतलब क्या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मतलब क्या हुआ ध्यान देना। यदि ध्यान सुनना, समानता का अधिकार और समान कैसे हो सकते हैं, समान कैसे हो सकते हैं भाई, किसी की ज्यादा परसेंट नहीं, कोई ज्यादा फेल ना हुआ, क्या हुआ सब पास हो गए, क्या हुआ भाई सब पास हो गए, सब क्या है 33% से पास हो गए। तो मतलब क्या है सब इक्वल हो गए। क्या कोई फेल हो गया तो क्या करेंगे, कोई ज्यादा पास हो गया तो क्या करेंगे ना, एक काम करो तो ज्यादा पास हो गया उसको भी वापस ले आओ, जो फेल हो गया उसको भी वापस ले आओ। तो कहां ले आओ उसको आप ले आओ यहाँ पे उत्तीर्ण अंक पे, पास मार्क्स, मतलब क्या कर दो उसे यहां लाके इक्वल कर दो। कैसे, यदि किसी के बिल्कुल ध्यान ना, यदि किसी के 10 नंबर कम हैं, यदि कोई स्टूडेंट 10 नंबरों से फेल हो गया तो आप क्या करना, आप उसे 10 नंबर देके कहां ले आना उत्तीर्ण अंक पे ले आना, पास मार्क्स पे। यदि किसी के 10 नंबर ज्यादा आ गए तो आप उसमें 10 नंबर घटा देना, उससे 10 नंबर लेके कहां जाना उत्तीर्ण पा जाना। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं इतना जो बोल रहा हूं ना इसलिए कि बोल रहा हूं जिससे कि मुझे क्वेश्चनों में ज्यादा ना बोलना पड़े। कॉन्सेप्ट यहां छिपा हुआ है आपका, आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन बताया गया, अभी तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया गया, अभी बात यहां है आपको, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। लेकिन जो स्टूडेंट कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, पहले आज एक काम करो, जो स्टूडेंट मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं आज ना कमेंट में ये लिख के भेजो, क्या भेजोगे
जिससे मुझे ना पता चल जाए कि भाई ये स्टूडेंट है जो कंटिन्यू है। आप लिख के करना, क्या करना, प्रेजेंट लिखना। क्या लिखना? प्रेजेंट, कि हम प्रेजेंट है, मतलब हम कंटिन्यू प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट में क्या लिखना? जो अब भी देख रहे हैं, जो अब भी देख रहे हैं वो कमेंट में लिख दो प्रेजेंट। फिर मेरे पता चल जाएगा कि भाई हाँ इतने स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट हैं। देखो जो लाइव देख रहे हैं वे भी कर दो, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो वे भी कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ प्रेजेंट। तो फिर मैं क्या सोचूंगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट वे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनको ये पता है कि पहले मैं बेसिक कराता हूं जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमें रटना ना पड़े। ठीक है, तो आ जाओ। तो हमें करना, यदि किसी के 10 नंबर आता है, मैं क्या लगूं कि 20 मार्क्स से क्या है, मैं क्या लगा कि 20 अंकों से पास हो गया, 20 अंक से क्या हो गया? पास, या 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। यदि ये 20 अंक से फेल हो गया तो आप क्या करना? आप इसको 20 अंक दे देना, आप इसको 20 अंक दे देना। आ जाओ, यदि कोई कह रहा कि 20 अंक से पास हो, क्या हो गया? पास हो गया। 20 अंक से क्या हो गया? पास हो गया। मतलब क्या है? वो 33% तो लाया, वो 20 अंक और ज्यादा ले आया। तो आप क्या करना? आप इससे काम करना, इससे 20 अंक ले लेना, आप इससे 20 अंक ले लेना, मतलब घटा देना। तो क्या हुआ? ये 20 अंक से फेल था, 20 अंक पाकर कहां गया? पास पा गया। ठीक है, ये 20 अंक से पास हुआ था, इसे 20 अंक ले लो तो ये भी कहां जाएगा? पास पा जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, फिर इस पैटर्न पाएंगे, फिर हम समझेंगे कि हाँ भाई इसका क्या वैल्यू थी इसकी। अब मेरे साथ जुड़े रहो। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखो क्या आने वाला है तुम्हारी स्क्रीन पर। ये आ गया हमारा क्वेश्चंस आएगा और नानी के घर चला जाएगा। जाओ देखो, क्वेश्चंस आने की देर है, जानने में तो तुरंत जाने वाला। ध्यान दो, क्या कह रहा? एक हमारे पास परीक्षान, क्या कह रहा? परीक्षान के परीक्षा में 49% अंक आए, जो कि पासिंग अंकों से 7% ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा? यदि किसी के पास ज्यादा आ गए तो एक काम करना भाई, तू वापस दे, तू पास हो जा, बस पास हो जा, ज्यादा उछले मत। क्या? जिस पे ज्यादा है उससे ले लो। क्या कहा? ध्यान दे लो, क्या कहा? बिल्कुल ध्यान देख लो। अरे ध्यान देखो क्या कहा, देखो क्या कहा? एक हमारे पास है परीक्षान। क्या बोलो? पहला सवाल मैं बिल्कुल धीरे से लेता हूं, आप सभी को पता है। 49% से आया, क्या आया? 49% लाया। क्या हुआ? 7 अंकों से, जो कि पासिंग अंक से 7 अंक ज्यादा है। क्या है बोलो? पासिंग अंक से 7 अंक ज्यादा है। पासिंग अंक ये है, पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स से ज्यादा है। तो क्या कर लो? वापस ले लो भैया, तू भी आजा। क्या कर लो? वापस ले लो, इससे 7 अंक ले लो, वापस 7 अंक वापस ले लो। तो क्या घटा दो? 7 अंक घटा दो। क्या ले लिए? हमने वापस ले लिए इससे। ठीक है जी। अब दूसरा पढ़ो क्या हुआ? क्या कह रहा? जब सुमित 34 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या होता है? असफल हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है? ये फेल हो रहा। 30 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अरे बेचारा फेल हो गया, 30 अंक दे दो, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। आ जाओ। तो क्या नाम लिखा? सुमित लिखा। क्या नाम लिखा? बोल। अरे बोलते नहीं, तुम तो बिल्कुल नहीं बोल रहे भाई, चुप बैठो, लाइक भी नहीं कर रहे वीडियो को। ध्यान दो, क्या मैंने कहा कि 34% लाया बेचारा। ठीक है भाई, क्या हुआ? 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। इसका नंबर आया था 30 अंकों से फेल हो गया। तो क्या करो? 30 अंक दे दो। से क्या करो? 30 अंक दे दो। इसे क्या करो? 30 अंक दे दो। ऐसा करने पे क्या हुआ? ये 49% लाया था, 7% ज्यादा लिया, तो वापस ले लिए, घटा दिए, तो क्या हो गया? ये भी पास आ गया। तो ये भी क्या हो गया? पास। बेचारा सुमित 34% लाया, तब भी 30 अंकों से फेल हो गया। अरे 30 अंक हमने दे दिए, तो क्या हो गया? पास हो गया। तो दोनों क्या हो गए? पास। दोनों क्या हो गए? पास। और ये क्या हो गया? ये आ गया इनका पास। ये क्या हो गए? ये आ गए पास मार्क्स पे। किस पे आ गए बोलो? अरे बोल ही नहीं रहे तो किस पे आ गए? ये आ गए पास मार्क्स पे। किस पे आ गए? पास मार्क्स पर। और मैंने क्या कहा था? एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मतलब समानता का अधिकार। हमने क्या कर दिया? दोनों को समान कर दिया। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि परीक्षान ना 49% लाया था और 7 अंकों से ज्यादा। क्या कह रहा था? 7, जो कि पास ही होंगे, 7 अंक ज्यादा थे। भाई ज्यादा क्यों ला रहा? हम तो समानता का अधिकार चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे सभी को। तो हमने 7 अंक ज्यादा लाया था, कम कर दिए। ठीक है, पास हो गया। आ जाओ, पास मार्क्स पा गए। सॉरी, सुमित 34 नंबर बेचारा कम लाया, 34 नंबर लाया, तब भी 30 अंकों से फेल हो गया। तो हमने कहा इसे 30 अंक दे दिए, देने पे क्या हो गया? पास हो गए। दोनों पास हो गए, समानता का अधिकार हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे होने वाला। खत्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। जिसको ये समझ में आ गया ना, 4 क्वेश्चन खत्म, समझ लो वो एक्सपर्ट बनने वाला। तो 49 में से घटाओ, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे हमारे पास में? 42%।
देखो मैं कैलकुलेशन कर तो रहा हूँ इतनी लंबी, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मन मन में हो जाएगी। 42 में से 34 घटाओ कितने बचे? 48, 8 बच गए, 8 कितना आ गया? 30 आ गया। अब ध्यान दो भाई, कुछ नहीं बचा, अब सवाल में हो गया। देखो अब सुनो, आ कह रहा है, कह रहा अमित अधिकतम अंकों से, अमित वर्ड है इसमें, ये सुमित है भाई, सुमित है ना, सुमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है, अधिकतम अंकों से 50 अंक प्राप्त करता है ना। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आगे का लग गया है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आना था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी कर देंगे। चलिए मुझे बताओ, 8% की वैल्यू क्या है? 30। 8% की वैल्यू क्या है? 30 है। अब मुझे बताओ कि अधिकतम मार्क्स मैंने आपको कितने बताए थे? अधिकतम मार्क्स होते हैं हमारे 100%। अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं हमारे? 100%। तो अब 100% की वैल्यू निकाल लो, किसी निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाल लो। तो आप क्या है, 8 की वैल्यू दे रखी है, 100% की निकाल ली है, तो हम क्या करते हैं बोलो? हम हमेशा क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है 30 क्या है? 30 8 की वैल्यू है, किसकी पूछ रहा? 100 की पूछ रहा। तो ये क्या है? ये 100 क्या है? अरे बोलो, ये 100 क्या है? अधिकतम अंक, अधिकतम अंक। अब हम क्या जानते हैं कि हमेशा न्यूनतम अंक 0, अधिकतम अंक 100%। चलिए 100% की वैल्यू निकाल ली, इसे काट लो 4 से 2 बार, 4 से कट जाएगा ये कितना? 25 बार। 2 से इसको काट लो, कितना जाएगा? 15 बार, और 15 की इसमें जरा मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे 125 हो गए तुम्हारे, बचे कितने? 12। 25 से कम 25 और 12 कितने हो गए? क्योंकि हमारे 37। तो अधिकतम अंक कितने हैं? अब मुझे एक चीज बता दो, शुरू के जो क्वेश्चंस थे ना, ये क्वेश्चंस गलती से लग गया इतनी आगे, ये थोड़ा एडवांस आ गया। मुझे एक चीज बताओ, अधिकतम अंक कितने हमारे पास? अधिकतम है 375 टोटल। अब आ जाओ, क्या कह रहा? कह रहा सुमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है। कितने कम करता है? 50 अंक कम प्राप्त कर रहा है, कम। अधिकतम अंक कितने हैं? 375। 50 कम कर रहा, तो 50 से कर दो, इसमें से कम कर दो, तो 50 कम करो, कितने बचे? 325 बचे। तो पर अब बताओ, सुमित अधिकतम अंकों से 50 अंक प्राप्त करता है। भाई अधिकतम अंक ये रे, 50 अंक कम करता है, कितने कर रहा है? 325। तो आगे क्या पूछ रहा? तो अमित ने कितने अंक प्राप्त करे? कितने करे बोलो? 325 करे, 325। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप कर सकते हो, लेकिन सीखने वाला पार्ट क्या है? सीखने वाला पार्ट केवल ये है, क्या? इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, ये है इक्वलिटी समझने वाले पास। जिसने इसको समझ लिया उसके सवाल खत्म होने वाले हैं। पहले ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं, इसको भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ऐसा ही एक सवाल लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर भी और भी ज्यादा समझ में आने वाला है ना। जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको, सीक्वेंस में चलता है, कोई बात नहीं। देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, जैसा कहेगा वैसे कर देंगे। क्या कह रहा? विनीत एक परीक्षा में 46 अंक आए। परीक्षा में कितना है? 46% अंक आए, जो कि पासिंग अंकों से 8% ज्यादा है। अरे भैया, अगर किसी पे ज्यादा है तो उसको कम कर दो, कम कर दो। किसके? अगर मैं बात कर रहा हूं विनीत की, क्या बात कर रहा हूं मैं? अगर विनीत की बात कर रहा हूं तो विनीत के 46% आए हैं, लाने पर भी पासिंग अंकों से 8% ज्यादा है। यदि 8% ज्यादा है तो इससे ले लो, जिससे कि ये पास मार्क्स पर आ जाए। तो 46 में से आप 46 में से 8 को घटा दो, कितना बचेगा बोलो? 38%। कितना हो गया? चलो मैं पूरा कर देता हूं। इसके कितना है? 46% आए। अगर इसके ज्यादा है तो घटा दो, कुछ समझना ही नहीं, ज्यादा है तो घटा दो, बस छुट्टी। ज्यादा है तो घटा दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब सुमित 54% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से पास हो जाता है, 40 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अमित की अगर हम सुमित की बात कर लगे, हम सुमित की ना, सुमित की बात करने लगे। सुमित क्या कर रहा है? 54% अंक ला रहा है। कितना ला रहा है? ध्यान दो भाई, 54% अंक ला रहा है, 54% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से पास हो जाता है। अगर ये 40 अंकों से पास हो रहा है, इसका मतलब इस पर ज्यादा है, तो 40 अंक ले लो। इससे क्या ले लो? 40 अंक ले लो। तो 40 अंक घटा दो, 40 घटा दो, 40 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी पास मार्क्स पर आ गया, ये कहां पर आ गया? पास मार्क्स पर।
पास मार्क्स पर। सर क्या हो गया, तुम्हें कैसे पता चला पास मार्क्स पा गए? अरे भैया इस पे 8 ज्यादा थे, ले लिए, पास पा गया। इसमें 40 अंक ज्यादा थे, ये हमने ले लिए, पास पा गया। दोनों पास हो गया तो क्या लग गया, इक्वलिटी लग गया, समानता का अधिकार। दोनों कहां गए, पास पा गए, दोनों पास पा गए। अब सवाल में कुछ नहीं बता, पहला स्टेप सोल्व करो का था। 46 में से 8 के बचे कितने हमारे, 38। कितने बचे यहाँ पर, यहाँ बच गए हमारे 38%। आगे क्या लिखा है, 54% माइनस के 40, ये 38% ऐसे रखोगे, इस प्लस वाले को इस साइड लाओगे तो क्या जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 54% हो गया इजिकल टू माइनस के 40। ठीक है, कोई बात नहीं, घटाओ इनको एक बार। 8 में 4 गए, 4 बचेंगे, और सुनो 12 4 16 है ना, कितने जाएंगे भाई, 54 भाई कितने हो गए, 12 और 4 कितने हो गए हमारे, 12 और 4 हो गया हमारे पास 16, तो माइनस के 16% इजिकल टू माइनस के 40। ये कैलकुलेशन मन में हो जाएगी। तो बताओ 16% की वैल्यू क्या दे दी ने, 40। 16% की वैल्यू क्या आ गई, 40। 16% की वैल्यू क्या आ गई, बोल नहीं रहे, 16% की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 40। अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आराम धीरे से, बिल्कुल ध्यान दो। आगे कह रहा है हमसे 40 अंक ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है यदि नितिन अधिकतम अंकों से 20 अंक कम प्राप्त करता है, अधिकतम अंकों से, अरे भैया अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। क्या होते हैं, अरे बोल दो कितने होते हैं, 100%। अधिकतम अंक की बात करें, अगर अधिकतम अंक की बात करें तो अब मैंने बेसिक में क्या बताया, अधिकतम अंक होते हैं 100%। अरे 16 की वैल्यू दे रखी, 100 की पूछ रहा, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तो डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे काट लो इसको भी, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से काट लो कितने बार, 25 बार, 4 से काट लो कितनी बार, 10 बार। कितना आ गया, अधिकतम अंक आ गए हमारे पास कितने, अरे कर दो मल्टीप्लाई, 25 धाम 250। अधिकतम अंक आगे हमारे कितने, 250। अब आगे देख लेते हैं। अरे नू कह रहा हमसे, क्या कह रहा, ध्यान दो, कह रहा है कि अधिकतम अंकों से 4 कितने, 20 अंक क्या लाता है, कम प्राप्त करता है। तो 20 अंक घटा दो, तो अधिकतम में से 20 से कम आ रहे हैं, तो आप घटा दो, 20 अंक कम करता है, घटा दो, कितने बचे, 230 बच गए। कितने बच गए, अरे बोल दो गलत, 230 बच गए। तो नितिन ने कितने अंक प्राप्त करे, अब भैया कितने करे, 230 करे, कितने करे, 230। 230 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ है क्वेश्चन में, ये वाक्य में आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आपको क्या रखना है, इक्वलिटी, समानता का अधिकार। जिस पे यदि ज्यादा है तो घटा दो, यदि किसी पे कम है तो जोड़ दो। एक क्वेश्चन हो, देखो बिल्कुल ध्यान देखना इस क्वेश्चन को, क्या सवाल है, बिल्कुल ध्यान देखो। क्या कह रहा है कि सचिन 44% अंक प्राप्त करता है, जो पासिंग अंक से 30% ज्यादा है। अरे भैया 30 ज्यादा है तो ले लो, जिस पे ज्यादा है तो ले लो, आ जाओ। यदि में 44 है, कितने 44% अंक है, 30 ज्यादा है, तो इससे ले लो, घटा दो भैया, तो वापस दे, आ जाओ आगे पढ़ो। जबकि नेहा 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से असफल हो जाती है। बेचारी नेहा 32% अंक लाने पर भी कितने अंकों से फेल हो रही, 42 से। अरे तुम इसे 42 अंक दे दोगे तो तुम्हारा पुण्य लग जाएगा, कुछ पुण्य भी कमा लो जीवन में। तो अगर इस पे 42 अंक बेचारी फेल हो रही है, तो 42 अंक दो, बेचारी कितनी ला रही थी, 32% अंक ला रही है, कितनी 42%, 32%, और 42 से फेल हो रही, तो इसे 42 दे दोगे, तुम्हारा कुछ जा रहा है, आ जाओ। तो क्या बन गया, इक्वलिटी बन गई, समानता का अधिकार। दोनों किस पोजीशन पर आगे, पास मार्क्स पर आगे। किस पर आगे बोलो, अरे पास मार्क्स पर आगे, नहीं आगे, बोल दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, गर्दा उड़ा दो, वीडियो को ध्यान दो, आ जाओ आगे। देखो क्या बन गया, इक्वलिटी बन गई। क्या बन गई, इक्वलिटी बन गई। क्या हम अब इसे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर लेते हैं। पहले परसेंटेज में 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, आ जाओ कैसे निकाल लेंगे, मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो एक बार, कितना 44 और 32 का डिफरेंस कितना, 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। ये माइनस का इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बता दो 42 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे, 4 और 3 7, कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। तो बता दो 12% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, अरे जोड़ लो, घटा लो, कुछ भी कर लो भाई। ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, 44 में से 32 का कितने बचे, 12%। ये माइनस का इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कैलकुलेशन में सिखानी है आपको, नहीं सिखानी है, मेरे साथ जुड़ जाओ, ध्यान दो। 12% की वैल्यू आ गई 72%। अब हमसे यदि न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम तो पूछने का नहीं, अधिकतम पूछेगा तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। पास मार्क्स की पूछेगा तो पास मार्क्स अगर पूछा लगा, गलती से पूछा लगा, तो पास मार्क्स से, पास मार्क्स क्या है, पास मार्क्स भैया ये भी हमारा पास मार्क्स है और ये भी हमारा पास मार्क्स है। क्यों, क्योंकि बेचारी नेहा पर 32 नंबर कम थे, तो हमने 35 नंबर दे के हमने से पास कर दिया, तो हमारे ये क्या है, पास मार्क्स है ना। चलो पढ़ते हैं आगे। नू कह रहा है हमसे कि एक विद्यार्थी ऐसा है जो 231 अंक प्राप्त करता है
231, ध्यान रखना, 231 अंक प्राप्त करता है, तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? अरे भैया क्या कह रहा, पास करने के लिए, कितने के लिए? पास करने के लिए। तो पास करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? पास मार्क्स पे। अब मुझे बताओ पास मार्क्स क्या है, तो आप बताओगे भैया पास मार्क्स हमारे क्या हैं? अधिकतम अंक बोलता तो 100%, और पास मार्क्स पूछ रहा है, तो पास मार्क्स चाहे मैं ये ले लूं चाहे ये ले लूं, तो क्योंकि दोनों बराबर है, कोई से ले लो, हम इसको ले रहे हैं 44 वाले को ले लो, आपकी मर्जी, आप वो ले लियो। तो 44% आ गया माइनस के 30, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पास मार्क्स की। तो अब जरा मुझे बता दो, पहले हमारे पास 12% की तो वैल्यू है, किसकी? 12% की तो है, हम 44 की निकाल लेंगे, क्योंकि मैं 44 की वैल्यू तो रखनी है, नहीं रखनी है, 44 की निकाल लो, 44% की निकाल लो। अरे तुम तो एक्सपर्ट बन गए, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड, और जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। अरे 12 का टेल पढ़ दो, 12 में 12 छिंग 72, और काट लो 6 चौक 24, 6 चौक 24 सर 2 26, कितना आ गया? 264 आ गया। तो बोलो कितना? 44% की वैल्यू 264 माइनस 30, घटाओ कितना हुआ? अरे घटा दो जल्दी से, कितना बचा? 234, कितना बच गया? 234। ये क्या है? ये है पास मार्क्स। क्या है ये? पास मार्क्स। अब क्या कह रहा था बेचारा, सुनो, एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है, कितने करे? 231 अंक प्राप्त करे, तब उसको परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए? भैया पास मार्क्स हैं कितने? 234, बेचारे कितने आए? 231, कितने अंक और चाहिए? अरे बोल दो, लाइक कमेंट ठोक दो, कितने? 3 नंबर, उसे केवल 3 नंबर चाहिए, बेचारा पास हो जाएगा। उसे कितने नंबर चाहिए? मात्र 3 नंबर चाहिए, बेचारा पास हो जाएगा। तो किसी के अगर नहीं है तो दे दो, यदि किसी पे ज्यादा है तो ले लो, क्या कर दो? इक्वलिटी, समानता का अधिकार कर दो, दूसरों का भला कर दो, तुम्हारा खुद का भला हो जाएगा। आ जाओ, जुड़ जाओ, तुम मेरा भला नहीं कर रहे हो, लाइक करा, शेयर करा, जल्दी कर दो, क्योंकि हमारा भला तो सबका भला, ठीक है। आ जाओ जल्दी, जुड़ जाओ, ध्यान दो, आ जाओ। क्या इस सवाल में कुछ हो? क्या इस सवाल में कुछ है? अरे हम तो ऐसे नहीं, किसी भी पैटर्न के आ जाए तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र तरीका देंगे, जिससे बस ध्यान दो। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको एक पैटर्न में 50 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, मैं एक पैटर्न का आपको उसका कंसेप्ट जरूर बता सकता हूं, कि यदि उसको फॉलो कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन, उसको कंसेप्ट को उसे करते चले जाओगे, हर टाइप का क्वेश्चन। ये पैटर्न होता है हमारा। ध्यान दो, क्या कह रहा? सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं, जो पासिंग अंकों से 32 अंक ज्यादा है। तो जिस पे ज्यादा है तो उससे ले लो। 44% लाया था, 32% ज्यादा लिया, तो इससे ले लो भैया, ले लो। आ जाओ, आगे बढ़ो। कह रहा जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से पास करती है। अरे पीछे फेल हुई थी, इस बार उसने मेहनत करी और इस बार देखो कितने अंकों से पास हुई, 48 अंक से पास होगी। कितने अंक ज्यादा लाई? 48 लाई। ये तो होता है, अगर किसी को मौका दिया जाए ना तो लाइफ में बहुत आगे जाएगा, है ना। बस जीवन में मौका मिलने की देर है। तो आ जाओ, ध्यान से पढ़ो, दोबारा आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से जाओ। 44% लाया, ठीक है भाई, बात सही है, 44% लाया। कितने अंक ज्यादा लिया? 32 ज्यादा लिया, तो 32 ले लो, इसमें से 32 ले लो। अब आ जाओ नेहा पे। नेहा कितनी परसेंट लाई? 52% लाई। कितने लाई? 52% लाई। कितने ज्यादा ली? जो कि और क्या है, 48 अंकों से पास जाती है। ये 48 अंकों ज्यादा रही थी, तो इससे 48 ले लो। क्या ले लो? 8 ले लो। और देखो खुशी खुशी दे रहे हैं अंक, देख लो, खुशी खुशी दे रहे हैं। पहले लिए थे, अब की बार दे दूंगे अंक, ठीक है। आ जाओ, अब जरा आगे देखो, दोनों क्या आगे? दोनों अब आगे इक्वल। कहां पागे? पास मार्क्स। अरे बोल दो किस पागे? पास मार्क्स पागे। दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, पास आ गए। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, कुछ नहीं करने वाले, आराम से हो जाएगा। 44 और 52 का डिफरेंस कितने का? 6 2 8 का, 8%, ठीक है। 32 और 48 का डिफरेंस कितने का? 8 8 16। कितने का? 16। तो 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 आ गई। चलिए अब आगे देखो एक बार। नु कह रहा है यदि एक विद्यार्थी 51 अंक, ध्यान ना, 51 अंक प्राप्त करता है, तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए, अरे पास मार्क्स निकालने हैं, कितने अंकों की आवश्यकता है? पास मार्क्स कैसे निकाल लोगे? अरे भैया ये भी हमारा पास मार्क्स है और ये भी हमारा पास मार्क्स है, किसी की भी निकाल लो। अरे मैं तो पहले की निकाल लूंगा, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। आ जाओ, मैं क्या निकालने वाला हूँ? पास मार्क्स निकालने वाला हूँ। मैं क्या निकालने वाला हूँ? पास मार्क्स निकालने वाला हूँ। और पास मार्क्स क्या है? पास मार्क्स है 44% माइनस 32%। ये तो सेम ही आ गया पहले जैसा। चलिए आ जाओ। तो अब देखो 8 की वैल्यू 16 दे रखी है, किसी निकालनी है? 44 की निकाल लो। किसी निकाल लो? 44 की निकाल लो। 16 जो है 8 की वैल्यू है, किसी निकालनी? 40% की निकालनी है। तो आ जाओ, कितनी?
44% की निकालनी है, आ जाओ 8 निकालो, 8 दूनी 16, 44 दूनी कितने आ गए 88 आ गए। तो कितना आ गए 40% की वैल्यू आ गई हमारी 88 माइनस कितने 32 घटा दो, 8 में 2 6, 8 में 3 5, तो ये क्या गया पास मार्क्स। यदि किसी बच्चे के इससे कम नंबर आए होंगे तो हम देखते हैं कितने कम नंबर आए उस लड़के के। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 51 अंक प्राप्त करता है तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। भाई बेचारे कितने आए 51 आए, तो इसे कितने और अंक चाहिए बोल दो, जल्दी बोलो कितने चाहिए। ये चाहिए 5 अंक। कितने नंबर चाहिए 5 मार्क्स दे दो इसे, 5 मार्क्स दे दो बेचारे को, तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। कितने नंबर चाहिए बोलो 5 मार्क्स, 5 सी ऑफ द करंट आंसर। तो मजा आया नहीं आया बता दो, खतरनाक उड़ाया नहीं आया गर्दन इनका भी, ठीक है। तो कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ ऐसे क्वेश्चन लेके। मतलब क्या है, मैं ये मत सोचना कि जैसे हम मैं इन क्वेश्चन करा रहा हूं तो वाकई में आसान लग रहे हैं। देखो आसान तब लगते हैं जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं ना। आज के दो डायलॉग क्या, डबल ट्रिक और समानता का अधिकार, वेन डायग्राम में जुड़वा ट्रिक और आपका परीक्षा वाले क्वेश्चंस में किसमें समानता का, इक्वलिटी है ना उसको दिखाना। क्या क्वेश्चन और है हमारे पास, बस आज का लास्ट सवाल है, इसी के साथ बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे इस पर। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, नू कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों और लड़कियों को, भाई लड़कों को इतने नंबर लाने हैं और 39 अंक प्राप्त है, लड़कियों को इतने लाने हैं। भाई बड़ी हो रहा है, भाई लड़कों को 40%, लड़कियों को 39। देखो ये क्या है पासिंग मार्क्स है ना, कह रहा है कि पास होने के लिए 44 और 49, ठीक है। अब आगे सुनो भाई, एक तरफ लिख लेते हैं 44 और एक तरफ लिख लेते हैं 39, ठीक है। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, एक लड़के को 125 अंक 125 अंक मिलते हैं जो पासिंग अंक से 15, क्या कह रहा पासिंग अंक से 15 ज्यादा है। कितने मिले 125 मिले, कितने मिले 125 मिले, जो क्या है 15 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इससे ले लो, क्या ले लो इससे ले लो। आ जाओ फिर कह रहा है कि यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है तो उसको पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। भाई वाह, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ गया, मतलब बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान दो, इतना डाटा मिला पर संतुष्टि नहीं हुई, चलो ये भी लिख लेता हूँ 93 मिला, थोड़ी संतुष्टि से नहीं मिली। भाई हाँ भाई कुछ मजा से नहीं आया, भाई ज्यादा थे कम थे तो हम डांट कर रहे थे, तो इसको थोड़ा ध्यान दें। मतलब कैसे करेंगे, इन्होंने कहा था कि एक परीक्षा में पास होने के लिए जो लड़के थे ना, लड़कों कितने मिल ले 44%, ठीक है। तो लड़कों से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। देखो बात करता हूँ लड़कों की, अगर लड़कों की बात करता हूँ तो लड़कों को 44% नंबर मिल ले, ठीक है। अब देखो 44% की हमें ना एक वैल्यू दे रखी, क्या ध्यान दे दो 44 मिलने हैं, लड़की को छोड़ो अभी। फिर कह रहा है कि एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं, 125 अंक मिल रहे हैं। इस 44% की वैल्यू दे रखी 125, ठीक है। परसेंटेज में 44 और वैल्यू में 125, ठीक है। क्या कह रहा है, जो पासिंग अंक से 15 अंक ज्यादा है, कितने 15 अंक ज्यादा है, तो आप इसमें से 15 अंक घटा दो, कहाँ लिया पास मार्क्स पे। तो 44% की वैल्यू बोल दो क्या दी उसने, दी हमें 40% की वैल्यू कितनी 115, कितनी दी 25 में से 15 के कितने बचेंगे हमारे 110। तो 44% की वैल्यू क्या दे दी उसने 110 दे दी उसने हमें वैल्यू, ठीक है। अब आगे सुनो फिर क्या कह रहा है, अब गर्ल्स का, जो गर्ल्स कह रहे हैं 39 अंक प्राप्त होते हैं गर्ल्स को रहे 39, ठीक है। 44 की वैल्यू पता है, 44 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। गर्ल्स को 39 अंक प्राप्त होते हैं, एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है, तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 39 प्राप्त कर रहे हैं। हमें एक चीज पता है कि पास होने के लिए परसेंटेज में गर्ल्स से कितने नंबर होने चाहिए 39, कितने होने चाहिए 39। हमें 44 की वैल्यू पता है, क्या हम 39 की नहीं निकाल सकते, बोल दो नहीं निकाल सकते, निकाल देंगे। 110 जो है 44 की वैल्यू है, किसकी निकालनी है 39 की। बोलो मैं क्यों निकाल ली, मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि उसने क्वेश्चन में शुरू में दे दिया कि पास होने के लिए, और लास्ट में भी नहीं कह रहा पास होने के लिए। देख लो है नहीं मैचिंग, थोड़ी मैचिंग मिलानी है। तो 11 से काट लो, 11 चौक 11 से कट गया, 11 कम 11 10 बार है ना। 2 से काट लो, 2 से कट गया 5 बार, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, ध्यान देना भाई, ध्यान थोड़ा। 5 नीम 45, कितना आ गए 4, 5 से 15 4 19, डिवाइड में 2 काट लो, कितने गए 2
2 निम 18 बचेगा 1, है ना, 2 सत्ते 14 बचेगा, 2 पंजे 10, मतलब पासिंग मार्क्स ये हैं भाई। अगर मैं आपकी बात करूं, ये क्या 39 क्या है, ये है पास मार्क्स, पास मार्क्स निकल भाई, मैंने ध्यान रखना। तो 39 की वैल्यू कितनी दी, ये दी हमें 97.5। अब क्वेश्चन में कह रहा कि यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है, भैया कितने अंक लाइए वो 93, और पास कितने पे होगी 97.5, तो कितने अंक चाहिए उसे, कितने अंक चाहिए, अरे बोल दो जल्दी, कितने चाहिए, 94 95 96 97, 4.5, कितने चाहिए, 4.5 नंबर चाहिए, और दे दो यार, क्योंकि मैथड क्या चला है, इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, आज हमने बेहतरीन क्वेश्चन लिया है। देखो एक बार दोबारा दिखाता हूँ। पहले क्या सिखाया मैंने, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो न्यूनतम अंक कितने, 0, अधिकतम, देखो ज्यादातर ना इसका यूज हुआ है, ज्यादातर इसका यूज हुआ है, तो इस पर स्टार्ट बना लो जिस चीज का यूज हुआ। तो ध्यान लो भाई, किसी भी टॉपिक का हमें कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अगर बिना कंसेप्ट के चलेंगे तो पूरी जिंदगी हो जाएगी, रटते चले जाएंगे, और कभी भी हम एग्जामों में ना क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे। भाई मान लो ये क्वेश्चन आ गया परीक्षा पर आधारित, तो आप ये करना, अगर किसी को ज्यादा, अगर किसी को कम मिल रही, कोई फेल हो रहा तो उसको दे देना, ठीक है, पास हो जाएगा। यदि किसी को ज्यादा मिल रही है तो आप उससे ले लेना, पास हो जाना। तो दोनों पास पे ले आना, इक्वल ले आना। जब इक्वलिटी कर दोगे ना तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो मैंने इससे पहला क्वेश्चन कराया ना, ये वाला देखो ध्यान से, जो मैंने आपको वेन आरेख वाला क्वेश्चन कराया, इसमें भी मैंने क्या कंसेप्ट यूज करा था, इसमें भी मैंने वो कंसेप्ट लिया जो दोनों में कॉमन है। क्या ध्यान देना, जो दोनों में कॉमन था, मतलब इक्वल पार्ट लिया मैंने, इसमें भी कहीं ना कहीं मैंने इक्वलिटी लगाई। तो हम क्या सीख सकते हैं कि क्वेश्चंसों में यदि हम इक्वलिटी लगाएं, समानता लगाएं, तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। ये मेथड ना किसी भी बुक में नहीं मिलने का, ये मेथड हमें चीज़ों को सीखते सीखते खुद महसूस होता है कि यदि हम इक्वलिटी लगाएं तो इक्वलिटी लगाने पे सवाल कहीं ना कहीं इजी बन रहे हैं, है ना। भविष्य में और भी आएंगे और भी अच्छे ट्रिक निकल लेंगे और कंसेप्ट निकल लेंगे ना। तो रेगुलर पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, है ना। वेन आरेख कर लिया, इसमें क्या जुड़वा होती, तो ये ट्रिक याद रखनी है ना। तो आज की लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बस ख़त्म करना। क्या करना, इसे नोट कर लेना भाई, जो भी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं इसको नोट कर लेना डायरेक्ट। क्या करना कि अगर हम बात करें, बस देखो ये आगे क्या, ये मैं लिखने आ रहा हूँ कंक्लूजन, कि आज की वीडियो से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, है ना। आज की वीडियो से कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान दो भाई। अगर क्वेश्चन आया वेन डायग्राम से, कैसे भी आया ध्यान रखना भाई, वेन डायग्राम से कैसे भी आया, तो आपको क्या रखना है, इसमें रखना आपको जुड़वा ट्रिक, ठीक है भाई। जुड़वा ट्रिक रखना है, मतलब सेम फॉर्मेट में, मतलब सेम फॉर्मेट याद रखना। क्या जुड़वा ट्रिक मतलब सेम फॉर्मेट, मतलब सभी को सेम फॉर्मेट में जाना। मैंने दूसरा कराया, मैंने एग्जाम बेस्ड, क्या कराया, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करा दिया। इस एग्जाम बेस्ड में आप क्या करना, इसमें याद रखना इक्वलिटी, क्या रखना भाई, इक्वलिटी याद रखना, मतलब समानता का अधिकार, समानता का अधिकार याद रखना। क्यों, यदि किसी के पास ज्यादा है, यदि किसी के पास ज्यादा है तो उसमें से घटा देना, उसको घटा देना, है ना। यदि किसी के पास कम है तो बेचारे को दे देना, और ऐसा करने पे कहाँ आ जाएंगे, वे आ जाएंगे पास मार्क्स पर, कहाँ जाएंगे, पास मार्क्स पा जाएंगे। इसी के साथ आज वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। तो मेरी मेहनत को, अगर आपको मेहनत लग रही है ना, कंसेप्ट चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल साथ दो, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है ना। और धीरे धीरे जैसे मैं चलूँगा तो आपको खुद लग रहा होगा, मेरी शुरू की वीडियो देख लेना, लगभग 200 मतलब 196 194 से स्टार्ट करी थी, और आज जो क्लास चली 209वीं क्लास चली है ना। तो जब तुम्हें 8-10 वीडियो में इतना चेंज लग रहा है, तो खुद सोचो कि अगर हम थोड़ी हेल्प करें सर की, तो हम कहाँ तक जाएंगे, है ना। तो सब चीज़ आपके ऊपर है, आप अगर मेहनत करोगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू करते रहिए क्लास को, है ना। चलिए, और मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए।